चारों तरफ लोग बैठकर हंसी उड़ा रहे थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। एक लड़का लड़की से बोलता है, तुम जानती हो इस नगर का राजा बहुत अच्छे हैं, लेकिन राजा की एक बेटी है जिसका नाम है सिमल राजकुमारी। वह बहुत ही घमंडी है। वह नगर के सभी लोगों से नफरत करती है और जब गरीब लोग मदद मांगने जाते हैं तब राजकुमारी लोगों को जलील करके महल से बाहर कर देती है। एक दिन राजकुमारी अपनी खिड़की से देखती हैं, महल के बाहर कुछ लोग बैठे हैं। तब सिमल राजकुमारी राजा से बोलती हैं, आप इन सारे लोगों को यहाँ से हटा क्यों नहीं देते? मुझे इनसे बदबू आती है। मैं गरीब लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तभी राजा बोले, अगर हम इन्हें यहाँ से हटा देंगे तो आप राजकुमारी नहीं रहेंगी और मैं राजा नहीं रहूंगा। जहाँ प्रजा है वही राजा है। हमें इन्हें यहाँ से हटाने का हक नहीं है। राजकुमारी गुस्से में बोलती है, अगर यह लोग यहाँ रहेंगे तो मैं इस नगर को छोड़कर चली जाऊंगी। राजा बोले, अगर आप यही चाहती हैं तो ठीक है, जाइए, लेकिन जब आपकी मर्जी हो तब अपने राज्य लौट आइएगा। इतना सुनकर राजकुमारी गुस्सा होकर राज्य को छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगती है। राजकुमारी को चारों तरफ जंगल दिखाई देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद राजकुमारी को एक लड़की दिखाई देती है। लड़की अपने अपने बगीचा में पानी दे रही थी। राजकुमारी उस लड़की के पास जाती है और बोलती है, सुनो लड़की, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। अगर तुम्हें भूख लगी है तो पेड़ से फल तोड़ो और खा लो, भूख मिट जाएगी। राजकुमारी को फल तोड़ने नहीं आता है। तब राजकुमारी लड़की से बोलती है, मैं इस नगर की राजा की बेटी सिमल राजकुमारी हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझे खाना दो। लड़की बोलती है, अगर आप इस नगर की राजकुमारी हैं तो पहले क्यों नहीं बताई? अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। आपको भूख लगी है तो खाना मैं आपको दूंगी। आप मेरे घर चलिए। राजकुमारी लड़की के घर जाती है। लड़की की माँ राजकुमारी को भरपेट खाना खिलाती है। तब राजकुमारी लड़की से पूछती है, तुम्हारे साथ इस घर में और कौन है? लड़की बोलती है, इस घर में हम दोनों रहते हैं। राजकुमारी फिर पूछती है, तो तुम्हारा घर कैसे चलता है? लड़की बोलती है, इस नगर के राजा गरीब लोगों को अनाज दान करते हैं और यह खाना उसी अनाज से बना है। राजकुमारी को कुछ बातें समझ आ गई थीं। राजकुमारी लड़की से बोलती है, चलो मुझे जंगल की सैर कराओ। लड़की राजकुमारी के साथ जंगल जाती है और जंगल में पेड़ पर दो चिड़ियां बैठकर एक दूसरे से मीठी मीठी बातें कर रहे थे और दूसरी पेड़ पर एक बंदर और उसका बच्चा बैठा हुआ था और भी जंगली जानवर थे। ये सब देखकर बहुत खुश होती है। राजकुमारी लड़की से बोलती है, अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा। राजकुमारी इतना बोलकर वहां से आगे जाती है। धूप में चलते चलते राजकुमारी को प्यास लगती है। राजकुमारी को एक दुकान दिखाई देती है। राजकुमारी दुकानदार के पास जाती है और 2 गिलास जूस मांगती है, लेकिन दुकानदार पूछता है, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? राजकुमारी यहाँ भी अपना पहचान छुपाती है और बोलती है, मेरे पास 1 भी रुपए नहीं है। तब दुकानदार बोलता है, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो जूस भी नहीं मिलेगा। राजकुमारी को जोर की प्यास लगी थी। तभी राजकुमारी बोलती है, मैं इस नगर की सिमल राजकुमारी हूँ। दुकानदार राजकुमारी की बातें सुनकर से जूस निकालकर राजकुमारी को दे देता है और जूस पीने के बाद राजकुमारी सोचती है, मैं इन लोगों से नफरत करती हूँ जो हमारी हर कदम पर मदद करते हैं। पिताजी ने बिल्कुल ठीक कहा था, प्रजा है तो राजा है। राजकुमारी को सबक मिल गया था। राजकुमारी वहां से आगे चलती है। राजकुमारी वहां से आगे चलती है। रास्ते में राजकुमारी को 2 आदमी और एक लड़का दिखाई देते हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे थे। राजकुमारी लड़के के पास जाती और पूछती है, तुम तीनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? तभी छोटा वाला लड़का बोलता है, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। मरने से पहले मेरे पिताजी ने इस आदमी से कर्जा लिया था। अब हमारे पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए ये हमारे घर को कब्जा करने आए हैं। अगर ये हमारे घर को कब्जा कर लेंगे तो हम इस नगर को छोड़कर कहाँ जाएंगे? राजकुमारी लड़के से बोलती है, तुम घबराओ मत, मैं हूं ना, तुम्हारे घर को कब्जा होने से बचा लूंगी।
राजकुमारी कुछ रुपए निकालकर आदमी को दे देती है। आदमी वहां से चला जाता है। लड़का राजकुमारी से बोलता है, पिताजी के चले जाने के बाद हम और गरीब हो गए। हमारे घर में खाने के लिए अनाज नहीं है। राजकुमारी लड़का के दादाजी से बोलती है, आप चाहे तो मेरे महल में काम कर सकते हैं। उसके बदले में आपको रुपये मिलेंगे, जिससे आपको घर चलाना आसान हो जाएगा। ओह, माफ कीजिए, मैं बताना भूल गई। मैं इस नगर की सिमल राजकुमारी हूँ। लड़का सुनकर हैरान हो जाता है और राजकुमारी से बोलता है, मैंने आपके बारे में सुना था कि आप बहुत ही घमंडी और गरीब लोगों से नफरत करती हो और गरीब लोगों को हटाना चाहती हो। राजकुमारी लड़का का बात सुनकर हंसने लगती है और बोलती है, तुमने बिल्कुल ठीक सुना था। मैं पहले घमंडी और मतलबी थी, लेकिन अब मुझ में बदलाव आ गए हैं। अब मैं बदल गई हूँ और अपने राज्य के लोगों से प्यार करती हूँ, चाहे वे गरीब हों या अमीर। मैं हमेशा सबकी मदद करूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी अपने महल लौट जाती है। राजा राजकुमारी के इस बदलाव को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी राजा राज्य की बागडोर राजकुमारी के हाथ में सौंप देते हैं। राजकुमारी अपने नगर को बहुत अच्छे से संभालती है और सभी लोगों को बहुत प्यार करती है।